हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ टर्म्स जो कि डीबीएमएस में यूज़ की जाती हैं और एचटेट और बिल्कुल बेसिक एग्ज़ाम है जो आपके पीजीटी लेवल पे जो एग्ज़ाम है उन पे ये काफ़ी टर्म आपको हेल्प करेंगी। बेसिक आपको पता होना चाहिए डीबीएमएस स्टार्ट करने से पहले। तो आज मैं वो टर्म डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। तो डेटा एक अगर हम प्रॉपर सिंपल वे में डिफाइन करें, इट इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एन एंटिटी। अगर हमारे पास कोई एक एंटिटी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होना इज़ योर डेटा। अगर हम सिंप्लीफाई करें कि एक जो डेटा है वो कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनर नहीं होता, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। और प्रॉपर अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इसको डिफाइन करें, देन यू कैन राइट डेटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन रॉ मटेरियल विच डज नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। मीन्स डेटा इज मीनिंगलेस, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। अगर उसमें से हम जो हमारे यूजफुल चीज़ें हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं उसको अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन दैट डेटा विल बिकम इंफॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ रिफाइंड डेटा या इट इज़ यूजफुल डेटा, या आप बोल सकते हो इट इज़ प्रोसेस्ड डेटा। मीन्स अगर हमारे पास डेटा है, मैंने इस डेटा को प्रोसेस किया, कहीं यूज़ किया, देन इट विल बिकम इंफॉर्मेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट की, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की हैं। तो आप एक बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप सर्च करोगे आपके डिपार्टमेंट की बुक्स, बट जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो आपके लिए क्या है? फिलहाल सारा का सारा डेटा है, और उस डेटा में से आपने कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट पिक किया, दैट डिपार्टमेंट इज इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट जो हम टर्म यूज़ करेंगे, एक हायरार्की चलती है डेटा की, दैट स्टार्ट फ्रॉम बिट्स एंड इट गोज टिल डेटाबेस। तो कैसे ये हायरार्की चलेगी वो हम देखते हैं। बिट हमें पता है कि हमारा सिस्टम है जो 0 और 1 डिजिट पे ही काम करता है, तो बिट हमारी 0-1 बिट्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देन बाइट, वी ऑल नो इट इज़ कलेक्शन ऑफ बिट, या बोल सकते हो 8 बिट्स इकट्ठे मिलके हमारे एक बाइट बनाएंगे। इन बिटवीन बिट एंड बाइट हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, निबल। निबल में हमारे पास क्या हो रहेंगी? 4 बिट्स। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। आफ्टर दैट फील्ड, फील्ड इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बाइट्स। अगर हम इन बाइट्स को कलेक्ट कर दे देन इट विल बिकम फील्ड। और अगर हम फील्ड को, बहुत सारे फील्ड को कलेक्ट कर लें, रिलेटेड फील्ड को कलेक्ट कर दें, ये आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। और बहुत सारे रिकॉर्ड को एक साथ रख ले, दैट इट विल बिकम फाइल। और आपकी बहुत सारी फाइल हैं, मोर देन 1 फाइल है, उनको आप अगर एक जगह पे स्टोर कराओगे जो कि रिलेटेड हैं एक दूसरे से, देन इट विल बिकम योर डेटाबेस। ये सिर्फ डेफिनेशन थी, इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं हम कि कैसे इन सब में डिफरेंस रहेगा, कैसे हम जनरेट करते हैं सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने ले लिया कि मैं एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है मेरे को। स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिट नो डाउट 0 और 1 ही चलेगा आपका। अब आया बाइट। अब मान लो किसी भी बंदे का नाम एम से शुरू हो रहा है, तो एस्काई कोड में हम ए को बोलते हैं 65, बी आपका 66 है। इसी तरह से जो एम आएगा आपका, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पिक करेंगे हम, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, m का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो यहाँ मेंशन है। ये 8 बिट हमने लिखी तो वो क्या बन गया? आपका बाइट बन गया। फील्ड, फील्ड एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट नेम एक कॉलम है वो आपका क्या रहेगा? फील्ड रहेगा। आफ्टर दैट रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या रहेगा? कंप्लीट रो, जो कि हमारे टेबल में एक कंप्लीट रो रहेगी, उसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड, जिसके अंदर जितने भी फील्ड हमने लिए, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, वो सारा फिल कर दिया। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हमने फिल किया, तो ये आपका बन गया रिकॉर्ड। और तब हम सारे के सारी क्लास की इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर दें। स्टूडेंट नेम, जितने भी नेम है, रोल नंबर जितने भी हमारे पास 1 to 40 रोल नंबर हैं, वो सारे फिल कर दे, तो हमारे पास एक टेबल होगा, और उस टेबल को हम क्या बोलेंगे? फाइल। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस फाइल में है। ये हमने सिर्फ एक टेबल क्रिएट किया जिसमें क्या क्या था। मान लो जो मैंने ये फिल किया है, ये आपका बीबीए
मॉर्निंग वाला शिफ्ट था, अब बीबीए इवनिंग वाले शिफ्ट का अलग से टेबल बनेगा। तो मोर देन वन फाइल तब हम इकट्ठा करेंगे, वो कहाँ स्टोर होगी, हमारी डेटाबेस में स्टोर होगी। और प्रॉपर इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या है, टेबल है, और मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, कंप्लीट क्या है, हमारे पास एक फाइल है। ये कंप्लीट फाइल है। इस फाइल में अगर मैं एक पर्टिकुलर वर्ड आपको समझाऊँ तो रिकॉर्ड क्या रहेगा, ये जो मैंने फर्स्ट रो पिक की है ये आपका रिकॉर्ड है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं इसको हम। और क्या बोलोगे, रो बोल सकते हो आप, और क्या बोलोगे, टप्पल। तो ये सारे के सारे इसके नाम है अलग अलग, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे तो ये आपका एक रिकॉर्ड रहेगा। इसी तरीके से कितने रिकॉर्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 रिकॉर्ड हैं यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है ये रो रहेगी आपकी, हमें समझ आ गया। फील्ड क्या है, अब फील्ड को समझने के लिए हम जाएंगे एट्रीब्यूट पे। एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम पे जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला कॉलम पकड़ लिया, एक रोल नंबर वाला कॉलम लिया, ये आपका क्या रहेगा, कॉलम भी है ये आपका, इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। और जो मेन हम डेफिनेशन सीख रहे हैं फिलहाल, फील्ड, हम इसे फील्ड भी बोलेंगे। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कैसे हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। ये कंप्लीट आपकी फाइल रहेगी, जो कंप्लीट आपका ये है, ये आपकी फाइल है। और ऐसी ऐसी फाइल अगर मेरे पास 3-4 हैं और उनको इकट्ठा रखूँ तो आपका क्या बन जाएगा, डेटाबेस बन जाएगा। नेक्स्ट, डेटाबेस को अगर हमें डिफाइन करना है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग, हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे डेटाबेस को, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन द टेबल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि मुझे स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है तो मैं अलग अलग टेबल बना सकती हूँ। स्टूडेंट मार्क्स की टेबल अलग से बना ली हमने, उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर एक अलग टेबल में करा ली, कोर्स कोड वाला जो टेबल है वो अलग जनरेट करा लिया। इन तीनों चारों टेबल को इकट्ठा रख देंगे तो हम कहाँ रखेंगे, डेटाबेस में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे जो मेन टर्म पे आते हैं हम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे पास डेटाबेस है बट हम उसको मैनेज कैसे करें, मैनेज इन द सेंस उसमें क्वेरी कैसे फायर करें, कैसे इंसर्ट करें, किस तरह से जो हमें चाहिए उसे फैच कैसे करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कौन, एक सॉफ्टवेयर देगा जो कि हमारा DBMS है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ एक प्रोग्राम है, हम क्वेरी लिखेंगे। जैसे हम SQL हमारा एक डेटाबेस है, MS SQL हमारा डेटाबेस है, या फिर मैं बोल सकती हूँ MS एक्सेस हमारा एक पास डेटाबेस है, माई SQL, तो बहुत सारे डेटाबेस हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम क्वेरी फायर कर सकते हैं टू गेट डेटा, टू मैनिपुलेट डेटा और टू डिलीट डेटा। तो ये सारी की सारी कमांड हम उस पर अप्लाई कर पाएंगे थ्रू DBMS। तो जो ये हम ऑपरेशन करेंगे वो क्या होने चाहिए, आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, कन्वीनियंट होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट रहे डेटा हमारा, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कि इनकन्सिस्टेंसी ना, रिडंडेंसी ना आए हमारे टेबल में, कोई डुप्लीकेसी ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म करने, कन्वीनियंट हो, ईजिली हमें चीज़ें मिल जाएँ, अवेलेबल हो, एफिशिएंट हो डेटा जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी हमारे DBMS का एक कंपोनेंट है जो कि स्टोर करेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एंड रिलेशन बिटवीन द डेटा। उन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ स्टोर कराएंगे, डेटा डिक्शनरी में स्टोर कराएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एंड रिलेशन बिटवीन डेटा, इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम डेटा डिक्शनरी में स्टोर कराएंगे और उसे हम बोलते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा इज़ व्हाट, डेटा अबाउट डेटा। एक डेटा के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन और सारा का सारा डेटा होना इज योर मेटा डेटा। नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि मैंने 2 डेटाबेस बना लिए अलग अलग। अब एक स्टूडेंट डेटाबेस हो जाएगा या फिर एक आपका बोल लो कि टीचर डेटाबेस हो गया। हमने ये 2 डेटाबेस बनाए। डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या रहेंगे, इन डेटाबेस के अंदर फाइल्स रहेंगी इनके अंदर बहुत सारे। जैसे यहाँ पे 3 फाइल है, यहाँ पे भी 3 फाइल है। इस तरीके से हमारे पास डेटाबेस, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो कहाँ स्टोर है, हमारा डेटा डिक्शनरी में स्टोर है। कौन सा टीचर किस क्लास में लेक्चर लेगा, वो सारी की सारी जो रिलेशन है इनका वो स्टोर रहेगा, हमारा डेटा डिक्शनरी में स्टोर रहेगा। अब डेटा DBMS क्या है, यहाँ से मैंने क्वेरी फायर की, आस्क किया कुछ भी, क्वेरी फायर की, या मेरे को कुछ मैनिपुलेशन करना, चेंज करना है डेटा,
और या फिर ये हमें आउटपुट देगा, जो हमने क्वेरी फायर की थी उसका रिजल्ट देगा ये हमें। तो ये सारा का सारा जो काम हो रहा है ये किसकी हेल्प से हो रहा है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो मैनेज कर रहा है कि किस तरीके से, जैसे हम SQL में लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल नेम डाल देंगे वहाँ पे, तो ये हमने क्या किया, क्वेरी फायर की यहाँ पे कि हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक पर्टिकुलर टेबल की। अगर हमें डिफाइन करना है डेफिनेशन ऑफ टेबल, तो मतलब मैनिपुलेशन करनी है उसकी, चेंज करना डेटा, तो वो सारे के सारे फीचर्स हमें कहाँ मिलेंगे? DBMS में मिलेंगे। और उसी के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और रिजल्ट हमें आउटपुट मिल सकता है उसी के थ्रू। होप आपको ये सारी की सारी टर्म क्लियर हैं कि कैसे हम ये यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक टर्म आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, और जो आपके PGT लेवल पे एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे हेल्प करेगी। और जो फर्स्ट टाइम DBMS जिस बच्चे को लगा है उसको समझने के लिए ये बेसिक टर्म बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। अगर कुछ डाउट है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो डाउट। और अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।